लाए। मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए। लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह। लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा क्या बात? कहा अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था, एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। यह आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांधकर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताबे रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए।
2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई, अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में हैं, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा सबके चेहरे फिर गए, किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है, सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं, किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए। है मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायत हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए वापस तशरीफ न लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती हैं घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया। फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती है मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते। उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा तो ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा? हजरत आयशा से वो कहती है बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। 6 महीने, और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा।
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے. کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا. حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے نزع کی شدت بہت زیادہ ہے, سکرات کا وقت بہت بھاری ہے, بہت بھاری. اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے. حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا, ملک الموت وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی, اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے, اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا. اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا, کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے, اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. وہ یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب, کوئی نہیں پہچانتا کسی کو, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو. اس وقت پوچھتے ہیں میری امت, میری امت. اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی. اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو. امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا. آج امت مزے لے رہی ہے, مال کے مزے, دولت کے مزے, حسن و جمال کے مزے, حکومت کی لالچ. یہ قوم ہمارے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے. عرب کے ظالموں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے, تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. آج کتے بھونک رہے اس رسول کی شان میں, درد ہوتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ, مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے, کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہم یہ حالات نہ دیکھتے. قسم رب ذوالجلال کی مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, برداشت ہوگا, ہم انسان ہیں. لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں, ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے, ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے